नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस जॉब अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके पंजाब नेशनल बैंक में आपकी जो पोस्ट हैं वो आउट हुई हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की टोटल 350 जो पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली हैं पीएनबी में एज अ एसओ। सो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो आपकी शुरू हो चुकी हैं 3 मार्च से एंड क्लोजिंग डेट है 24 मार्च 2025। तो अभी भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। अप्रॉक्स 2 हफ्ते हैं आपके पास फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका देखिए अप्रैल या फिर मई 2025 में जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये आपका अप्रैल मंथ में भी हो सकता है या फिर मई मंथ में भी हो सकता है। पोस्ट की ओर अगर हम ध्यान दें तो देखिए आपके टोटल 8 पोस्ट कोड में ये आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रहने वाली हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। फॉर एग्जांपल ऑफिसर क्रेडिट की यहाँ पे 250 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर इंडस्ट्री की 75 हैं। वैसे ही मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे रहने वाली हैं, जो कि आप देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ डिटेल में ही स्टडी नहीं करेंगे हम इस पीडीएफ को, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में ये पीडीएफ रीड करनी है तो इसका जो लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से आप पीडीएफ को डिटेल में रीड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपका स्केल ऑफ पे भी आपके एज पर जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो काफ़ी अच्छी आपकी इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका डीए एंड सीसीए, लीव ईयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा वो भी एज पर बैंक पॉलिसीज आपका रहेगा यहाँ पे। अब हम कैटेगरी वाइज अगर हम देख लें क्या पोस्ट रहने वाली है तो देखिए फॉर एग्जांपल ऑफिसर क्रेडिट की हम बात करें तो 250 वैकेंसीज रहेंगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन है। अनरिजर्व के लिए 103 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25 हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 67, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 18 एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 37 यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। आगे चलते हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वही आपको मालूम है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सब कुछ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड में, जहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो वहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहो। आगे चलते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, फॉर्म फिल करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस की देखिए क्या रहेगा। आपके यहाँ पे ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जहाँ पे आपके 2 पार्ट्स में जो एग्ज़ाम रहेंगे। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका रहेगा 25 मार्क्स, 25 एंड 50 जो मार्क्स क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पे तीनों पार्ट्स के। एंड पार्ट 2 जो है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होगी, वो क्लियरली मेंशन है। आपका 0.25 जो मार्क्स हैं वो आपके कटेंगे एज अ रॉन्ग आंसर। इसके बाद की बात करें, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पॉइंट है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ईच पेपर इन पार्ट 1। देखिए अगर आप पार्ट 1 में जो देख रहे हो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप पार्ट 1 को क्लियर कर लेते हो उसके बाद पार्ट 2 के जो आपके मार्क्स हैं वो इवेल्युएट किए जाएंगे। देन minimum qualifying marks in each individual test will be decided by the bank based on the collective response of the candidates। यानी कि अगर आप रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो होंगे वो आपको लेने रहेंगे पार्ट 1 के सभी एग्जाम्स में एंड पार्ट 2 के भी प्रोफेशनल नॉलेज में। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा बैंक के द्वारा, अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को क्लियर कर लेते हो। जो पर्सनल इंटरव्यू है वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके 45 रहेंगे, यानी कि 22.50 मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 25 मार्क्स फॉर अदर कैंडिडेट्स, दैट इज जनरल कैटेगरीज। तो वो आपके रहेंगे। देन शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो बैंक के द्वारा की जाएगी। जो भी आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपकी मेरिट डिसाइड होगी एज पर आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपका वो एक मेरिट निकालेंगे एंड उसके बाद आपको कॉल करेंगे वो PI के लिए। देन देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात कर लें
तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज आपको बहुत से जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड एनसीआर में रहेंगे। हिमाचल से बिलोंग कर रहे हो तो आप हमीरपुर, मंडी, शिमला एंड सोलन में आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो रहेंगे। देन यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लिए सारे जितने भी सेंटर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। देन हम आगे चलें, इम्पॉर्टेंट जो क्या रहेगा इसमें और उस पर नज़र मार करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, एंड फ्रेंड्स देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करो एंड आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे आईबीपीएस की वेबसाइट पे। देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको मालूम है आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जितने भी आपके बैंक्स के एग्ज़ाम रहते हैं वो आपका आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है। तो पीएनबी का जो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो एग्ज़ाम है वो भी आपका आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब भी आप अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आईबीपीएस की वेबसाइट पे, जहाँ पे अगर आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है एंड उसके बाद जो भी आपका रहेगा फॉर्म में आपका फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड होगा, आपका सिग्नेचर्स, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वहाँ को वो आपको वहाँ पे भरनी रहेगी। सो अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC/ST कैटेगरी के लिए आपकी 50 प्लस GST रहेगा एंड टोटल अप्रॉक्स 59 जो है वो आपकी इसमें फ़ीस लगेगी। एंड अदर कैटेगरीज के लिए 1180 रुपये की जो फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस है वो आपकी इसमें रहेगी। हाउ टू अप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें भी नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। यहाँ पे इन्होंने पीएनबी इंडिया की वेबसाइट मेंशन करी है, बट देखिए पीएनबी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ भी अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको आईबीपीएस की ही साइट पे रीडायरेक्ट करेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आगे अगर हम चलें तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी है, हो सकता है किसी दूसरे वीडियोस में आपको ना मिले। आपका एक बॉन्ड भी यहाँ पे रहेगा जो कि आपको साइन करवाएगा आपका बैंक जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट दैट इफ सिलेक्टेड, अगर आपकी सिलेक्शन होती है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट एन इंडिमेंटी बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक विद सरटी फॉर सर्विंग द बैंक फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एज मेंशन बिलो। तो आपको वहाँ पे क्या है, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी अपने बैंक में। तो देखिए अगर आप फॉलोइंग इन स्केल्स पे अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका बॉन्ड ये मेंशन है। जैसे MMG स्केल 3rd पे अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका 5 साल का बॉन्ड रहेगा एंड आपको 3 लाख का जो बॉन्ड है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड जो है वो आपको फिल करना रहेगा बैंक में। क्योंकि अगर देखो होता क्या है, अगर आप 5 साल की सर्विस कर लेते हो तो ये जो पैसे हैं आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, बट अगर आप बीच में छोड़ देते हो जॉब्स को अगर 1-2 साल के अंदर, तो ये आपको रिफंड नहीं होगा। एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे करवाएंगे। एंड इसके साथ साथ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, जो सिबिल स्कोर है, वो भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। The candidates applying shall ensure that they maintain a healthy credit history and shall have a minimum CIBIL score of 680 or above at the time of joining the bank. So अगर आपने बहुत सी अगर आपकी EMI चली हुई हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, 680 और उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आपने काफ़ी EMIs क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी सा अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कोई सा भी आपने EMI अपनी चालू करी हुई है तो आपका जो सिबिल है वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। देखिए ये बैंक का क्राइटेरिया है, उनको जो सिबिल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। चलते हैं आगे। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन है, इतनी ज़रूरी नहीं है। अब हम मेन जो शुरू में मैंने आपको बताया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखो ऑफिसर क्रेडिट के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो एंड बाय द वे आप सिर्फ वन टाइम पे सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एक टाइम पे। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऑफिसर क्रेडिट के लिए तो आपकी जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 है, मैक्सिमम 30 है। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने CA करा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे CA ही है, या फिर फुल टाइम MBA या फिर PG इन डिप्लोमा मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम किसी भी कॉलेज से करा है विद मिनिमम 60% मार्क्स। देखिए डिज़ायरेबल क्या है, सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल एनालिसिस और एनी अदर रेलिवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन, ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक्सपीरियंस का कॉलम है तो मैंडेटरी यहाँ पे नील है।
सिर्फ डिज़ायरेबल है कि होनी चाहिए। बैंक में अगर आपने करा है तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बट ऐसे कंपलसरी नहीं मांगा गया है। देन अगर आप ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम एज रहेगी आपकी। एंड अगर आपने फुल टाइम डिग्री करी है अपनी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स चाहिए आपके। एंड कोई भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं मांगा गया है आपसे। सो इसी तरह से जो नीचे जितने भी पोस्ट हैं आपकी मैनेजर आईटी के लिए, आपकी जो एज है वो 25 से 35 है। यहाँ पे आपका मैंडेटरी है। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर मैनेजर आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन आईटी सिस्टम इन डिप्लॉइंग एआई एमएल मॉडल्स में। सो इसको आप ध्यान से रीड कर लेना एक बार। जो पीडीएफ है वो आप ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके रीड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, देखिए मैंडेटरी हैं। एंड ये जो पोस्ट हैं जो आप साइबर सिक्योरिटी की आपने मैंने ऊपर आपको बताई होगी, वो इतनी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है भी नहीं। स्टार्टिंग जो 2 पोस्ट हैं उसमें ही आपकी 250 प्लस 75 जो पोस्ट हैं वही आपकी रहेंगी। ये 2-3 पोस्ट नहीं हैं जिसमें मैक्सिमम जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड जो मैक्सिमम जो पोस्ट वैकेंट पोस्ट हैं 250 प्लस 75, उसमें जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। सो ये थी फ्रेंड्स आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको ये जॉब अपडेट पसंद आई होगी। सो ज़रूर से आप चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से आप में से ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी ज़्यादा जॉब अपडेट भी मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। एंड इसके अलावा दूसरी जो वीडियोज़ हैं मेरी HPG के से रिलेटेड, वो भी आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।